नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं बीआरओ व्हीकल मैकेनिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो हमने सीरीज शुरू करी है यस बैच की। तो स्पेशल क्लास है, क्लास नंबर 24। इससे पहले हम 23 क्लास अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं चेकआउट करी है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और आईटीआई मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा डीजल मैकेनिक से अगर आप आईटीआई कर रहे हैं या फिर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी टेक्नीशियन की या आईटीबीपी मोटर मैकेनिक व्हीकल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले आपने फोकस पावर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे फोकस पावर ऑफिशियल, आपको चैनल मिल जाएगा, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, विच पार्ट ड्राइव ऑयल पंप? तो कौन भाग तेल पंप को चलाता है? तो ऑयल पंप को किसके द्वारा मिलती है? ऑप्शन है क्रैंक शाफ्ट के द्वारा, केम शाफ्ट के द्वारा, क्रैंक पुली के द्वारा या फिर टाइमिंग गियर के द्वारा। तो ऑयल पंप को ड्राइव किसके द्वारा मिलती है? तो चार ऑप्शन आपके पास है, आंसर कर सकते हैं। कमेंट करना चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, केम शाफ्ट। तो केम शाफ्ट के द्वारा क्या ऑयल पंप को ड्राइव मिलती है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द क्रैंक शाफ्ट फ्लो ऑयल टू क्रैंक पिन? तो क्रैंक कौन सा हिस्सा क्रैंक पिन में तेल के बहाव को प्रभावित होने देता है? तो कौन सा होने देता है? तो क्रैंक वेव, क्रैंक शाफ्ट थ्रस्ट बेरिंग या क्रैंक शाफ्ट मेन जर्नल या फिर क्रैंक पुली। तो इनमें से कौन सा पार्ट है जो क्रैंक शाफ्ट में ऑयल के फ्लो को होने देता है क्रैंक पिन तक? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्रैंक शाफ्ट मुख्य जर्नल। तो क्रैंक शाफ्ट मेन जर्नल क्या करता है? जो क्रैंक पिन होता है उसमें ऑयल के फ्लो को क्रैंक शाफ्ट में होने देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच सक्स ऑयल फ्रॉम द ऑयल सम्प? तो कौन सा उपकरण तेल को चूसता है ऑयल सम्प से? तो कौन सा खींचता है? स्टेनर खींचता है, सक्शन पाइप खींचता है, पंप खींचता है या फिर फिल्टर खींचता है? तो विच डिवाइस सक्स ऑयल फ्रॉम द ऑयल सम्प? तो कौन सा खींचता है? पंप। तो जो ऑयल पंप होगा वो क्या करेगा? जो ऑयल सम्प होगा वहां से तेल खींचने का काम करेगा। नेक्स्ट है, वेयर द मेटल फिन्स आर प्रोवाइडेड इन द एयर कूल्ड इंजन? तो एयर कूल्ड इंजन में धातु के पंख कहाँ प्रदान किए जाते हैं? तो एयर कूल्ड इंजन आपको पता होगा एयर से ही ठंडे होते हैं, तो उसमें जो फिन्स बने रहते हैं वो कहाँ पे बने रहती हैं? तो आपको पता ही होगा, सिलेंडर हेड में, एग्जॉस्ट पाइप में, वाल्व डोर में या फिर इंटेक मैनिफोल्ड में। तो काफी आसान क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सिलेंडर हेड में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ द वाटर सर्कुलेशन इज ऑब्टेन इन थर्मोसाइफन सिस्टम? तो थर्मोसाइफन प्रणाली में पानी का संचलन कैसे प्राप्त किया जाता है? तो जो थर्मोसाइफन प्रणाली, उसमें पानी का जो सर्कुलेशन होता है वो किस तरीके से होता है? तो ऑप्शन है बाय फोर्स फीड ऑफ वाटर, नेक्स्ट है बाय डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर, गर्म और ठंडे पानी के घनत्व से, या फिर बाय ग्रेविटी ऑफ वाटर, पानी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा, या फिर पानी जैकेट द्वारा, यानी कि बाय वाटर जैकेट। तो किसके द्वारा थर्मोसाइफन में सर्कुलेशन होता है वाटर का? तो राइट आंसर होगा बाय डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ हॉट एंड कोल्ड। तो गर्म और ठंडे पानी के घनत्व से। तो आपको पता ही होगा, जो गर्म पानी होता है वो हल्का हो जाता है तो ऊपर ऊपर आ जाता है। तो इसी इसी उस पे प्रिंसिपल पे क्या काम करता है थर्मोसाइफन सिस्टम? गर्म पानी ऊपर आ जाता है और ठंडा पानी नीचे रह जाता है। तो इसी उस पे काम करता है थर्मोसाइफन सिस्टम। तो बाय डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ हॉट एंड कोल्ड। तो गर्म पानी की डेंसिटी कम हो जाएगी तो वो ऊपर आ जाएगा और वो फिर रेडिएटर में ऊपर चले जाता है। नेक्स्ट है, what is the effect of the water level falls down in the thermosiphon system? तो थर्मोसाइफन सिस्टम में जल स्तर गिरने का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर थर्मोसाइफन टाइप का कूलिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा जब उसमें पानी कम हो जाएगा? तो ऑप्शन है, सर्कुलेशन जारी रहेगा यानी कि कंटिन्यू रहेगी सर्कुलेशन। नेक्स्ट है सर्कुलेशन लो, सर्कुलेशन कम हो जाएगी। सर्कुलेशन डिसकंटिन्यू हो जाएगी यानी कि जो सर्कुलेशन है, परिसंचरण है, बंद हो जाएगा बिल्कुल। या फिर सर्कुलेशन हाई हो जाएगी या परिसंचरण बढ़ जाएगा उसका। तो क्या होगा जब पानी की कमी हो जाएगी थर्मोसाइफन सिस्टम में? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, परिसंचरण बंद हो जाएगा। तो सर्कुलेशन डिसकंटिन्यू हो जाएगा थर्मोसाइफन सिस्टम में। नेक्स्ट है,
हाउ द वाटर पंप गेट ड्राइव इन पंप सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम। तो पंप संचलन शीतलन प्रणाली में पानी के पंप को ड्राइव कैसे मिलता है। जो वाटर पंप होता है वाटर कूलिंग सिस्टम में, तो उसमें जो ड्राइव मिलती है पंप को, वाटर पंप को, वो किससे मिलती है। तो बेल्ट के द्वारा मिलती है, गियर्स के द्वारा मिलती है, चेन द्वारा मिलती है, या फिर बाई कपलिंग के द्वारा मिलती है। तो आंसर कर सकते हैं। अगर आपको टाइम लग रहा है अटेम्प्ट करने में तो आप क्वेश्चन को पॉज करके भी आंसर कर सकते हैं, और वीडियो की एंड तक आप बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेल्ट के द्वारा। तो जो वाटर पंप होता है उसको ड्राइव मिलती है बेल्ट के द्वारा, बाय बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन थर्मोस्टेट वाल्व ओपन। तो थर्मोस्टेट वाल्व किस स्थिति में खुलता है। तो किस कंडीशन में थर्मोस्टेट वाल्व ओपन होता है। तो ऑप्शंस है लो टेम्परेचर ऑफ इंजन, इंजन के कम तापमान पे। नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर ऑफ इंजन, इंजन के उच्च तापमान पे। सी है ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ इंजन, इंजन के ऑपरेटिंग तापमान पे। या फिर लास्ट है फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ इंजन, तो इंजन के बर्फीले तापमान पे। तो किस पे खुलता है थर्मोस्टेट वाल्व। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ इंजन। तो इंजन के ऑपरेटिंग तापमान पे थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाता है। तो थर्मोस्टेट वाल्व किस लिए लगाया जाता है कि ताकि वो एक तो जल्दी से इंजन को वार्म अप कर दें, और ऊपर से जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है इंजन का उसमें रखने के लिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। तो यही क्या थर्मोस्टेट का काम होता है। तो क्या ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ इंजन, इंजन को ऑपरेटिंग तापमान में रखने के लिए थर्मोस्टेट वाल्व को प्रयोग किया जाता है, और ओपन भी उसी टाइम होता है। नेक्स्ट है विच इज रिलेटेड टू रेडिएटर रिमूविंग प्रोसीजर। तो रेडिएटर हटाने की प्रक्रिया किससे संबंधित है। तो अगर आप रेडिएटर हटाएंगे तो किससे संबंधित प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन है टॉप अप वाटर इन रेडिएटर, रेडिएटर में पानी को भरना। नेक्स्ट है डिस्कनेक्ट द ऑल कनेक्शन विद रेडिएटर, रेडिएटर के साथ सभी कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करें। या कनेक्ट द टॉप वाटर होस, शीर्ष पाइप को लगाना है। या फिर कनेक्ट द बॉटम वाटर हाउस, या फिर जो नीचे का बॉटम हाउस होता है जो कूलेंट में कूलेंट का इनलेट होता है, तो उसको कनेक्ट करेंगे। तो क्या होगा अगर आप रेडिएटर को हटाएंगे, रेडिएटर हटाने की प्रक्रिया, तो हटाने में क्या होगा आपको सब चीज़ जो भी डिस्कनेक्ट किए जाते हैं रेडिएटर के साथ, होस पाइप हो, अपर होस पाइप, लोअर होस पाइप, जो भी हो उस सबको रिमूव करते हैं। तो क्या डिस्कनेक्ट द ऑल कनेक्शन विथ रेडिएटर, तो रेडिएटर के साथ सभी कनेक्शनों को डिस्कनेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज्ड इन रेडिएटर रिवर्स फ्लशिंग क्लीनिंग। तो रेडिएटर रिवर्स फ्लशिंग सफाई में किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो जो रिवर्स फ्लशिंग होती है उसमें किस विधि का यूज किया जाता है। ऑप्शन है फ्लशिंग वाटर विद एयर गन प्रेशर, हवा बंदूक के दबाव के साथ फ्लशिंग पानी का यूज करते हैं। या फिर फ्लशिंग वाटर विद इंजन तेल के साथ फ्लशिंग पानी का यूज करते हैं। थर्ड ऑप्शन है फ्लशिंग वाटर विद कूलेंट, तो कूलेंट के साथ शीतलक तेल के साथ फ्लशिंग पानी करते हैं। या फिर फ्लशिंग वाटर विद सोप ऑयल, तो साबुन के तेल के साथ फ्लशिंग करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं, जो रेडिएटर की रिवर्स फ्लशिंग होगी वो किसके थ्रू करते हैं, फ्लशिंग वाटर विद एयर गन प्रेशर। तो क्या जो फ्लशिंग वाटर रहता है उसको डालेंगे, और रिवर्स में क्या जो एयर गन से एयर प्रेशर होता है उसको लगाएंगे, जिससे क्या रिवर्स फ्लशिंग हो जाएगी, रेडिएटर पूरा क्लीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। तो इस प्रोसेस से हम रेडिएटर का रिवर्स फ्लशिंग करके क्लीनिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर इज द ऑयल कूलर फिटेड इन द इंजन। तो इंजन में फिट किया गया तेल कूलर कहाँ है। तो कहाँ फिट किया जाता है इंजन में ऑयल कूलर। तो ऑप्शन है इंजन ब्लॉक में, सिलेंडर हेड में, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में, या फिर ऑयल संप में। तो चार ऑप्शन आपके पास है, आंसर कर सकते हैं ऑयल कूलर कहाँ फिट किया जाता है इंजन में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इंजन ब्लॉक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इंजन ब्लॉक। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द लुब्रिकेंट, स्नेहक का मुख्य उद्देश्य क्या आता है। तो क्या होता है लुब्रिकेशन का मेन पर्पस। ऑप्शन है घर्षण कम से कम करें, यानी कि मिनिमाइज द फ्रिक्शन। नेक्स्ट है इंक्रीज द फ्रिक्शन, घर्षण को बढ़ाएं। नेक्स्ट है इंक्रीज द वेयरनेस को बढ़ाना। या फिर इंक्रीज द नॉइज, शोर को बढ़ाना। तो लुब्रिकेंट का उद्देश्य क्या होता है, स्नेहक का पर्पस क्या होता है, मिनिमाइज द फ्रिक्शन, तो घर्षण को कम करने का
काम करता है लुब्रिकेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है। बाकी लुब्रिकेंट में भी टाइप होते हैं, सॉलिड लुब्रिकेंट, लिक्विड लुब्रिकेंट और सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। तो ये टाइप होते हैं अलग अलग। नेक्स्ट है विच इज रिलेटेड टू लुब्रिकेशन सिस्टम। तो स्नेहन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है प्रोवाइड अ कुजनिंग इफेक्ट टू द ऑयल फिल्टर। तो तेल फिल्टर करने के लिए एक कुजनिंग प्रभाव प्रदान करता है। नेक्स्ट है इंक्रीज द वियर एंड टेयर ऑफ द मूविंग पार्ट्स। तो जो आपस में चलने वाले पार्ट है, घिसने वाले पार्ट है, उनके वियर एंड टेयर को कम करता है, ओ बढ़ाता है। थर्ड ऑप्शन है इंक्रीज द ब्लो बाय गैसेस बाय प्रोवाइडिंग एन ऑयल। तो एक तेल प्रदान करके गैसों द्वारा झटका बढ़ाना है। तो हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा मिस्टेक है। नेक्स्ट है मिनिमाइज द वेयर एंड टेयर ऑफ द मूविंग पार्ट। तो क्या वेयर एंड टेयर को कम करता है मूविंग पार्ट्स के बीच में। तो यही होता है लुब्रिकेशन सिस्टम का जो मेन काम होता है, वो क्या फ्रिक्शन को कम करना होता है और दो मूविंग पार्ट के बीच का वेयर एंड टेयर को कम करना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच मेथड यूज टू डीस्केल द वाटर पैसेज इन द इंजन ब्लॉक। तो इंजन ब्लॉक में पानी के मार्ग को नीचे लाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो बाय इंजेक्टिंग वाटर सॉल्वेंट, पानी के विलायक को इंजेक्ट करके। नेक्स्ट है बाय इंजेक्टिंग ऑयल सॉल्वेंट, तेल विलायक इंजेक्ट करके। बाय इंजेक्टिंग फ्रेश एयर, ताजी हवा का इंजेक्शन लगाकर। या फिर बाय क्लीनिंग टूल, तो उपकरण को साफ करके। तो इंजन ब्लॉक में पानी के मार्ग को नीचे लाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो डीस्केल द वाटर पैसेज इन द इंजन ब्लॉक। तो विच मेथड आर यूज्ड। तो कौन से मेथड का यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए बाय इंजेक्टिंग वाटर सोलवेंट। तो पानी के विलायक को इंजेक्ट करके। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ टू चेक द डैमेज रेडिएटर कोर ट्यूब्स। तो क्षतिग्रस्त रेडिएटर ट्यूब कोर ट्यूब की जांच कैसे करेंगे? तो चेक विजुअली एट, तो विजुअली चेक करेंगे देखकर। नेक्स्ट है चेक विद स्पेशल टूल, विशेष उपकरणों के साथ जांच करेंगे। नेक्स्ट है चेक विद कंप्यूटर, कंप्यूटर से जांच करेंगे। या फिर चेक विद बोर डायल गेज, बोर या डायल गेज से चेक करेंगे। तो क्षतिग्रस्त रेडिएटर कोर की ट्यूब को हम किसके द्वारा चेक कर सकते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देख के चेक कर सकते हैं। तो अगर आप रेडिएटर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा डैमेज है रेडिएटर की कोर या नहीं है। तो आराम से आप किसी स्पेशल टूल की इसमें जरूरत नहीं होती, आराम से आप देख के ही पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है नेम द ड्राइव ऑफ टर्बोचार्जर। तो टर्बोचार्जर की ड्राइव का नाम बताइए। तो क्या है टर्बोचार्जर की ड्राइव का नाम? इंजन ड्राइव है, इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव है, एग्जॉस्ट गैस प्रेशर ड्राइव है, या फिर कंप्रेस्ड एयर ड्राइव है। तो टर्बोचार्जर किससे चलता है? आपको पता ही है, एग्जॉस्ट गैस के प्रेशर से चलता है। तो इसका चार्ज की ड्राइव क्या होगी? टर्बोचार्जर के एग्जॉस्ट गैस प्रेशर। तो एग्जॉस्ट गैस के प्रेशर के द्वारा टर्बोचार्जर को ड्राइव मिलती है, टर्बोचार्जर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ फिल्टर एलिमेंट इज यूज्ड इन ड्राई टाइप एयर क्लीनर। तो शुष्क प्रकार के एयर क्लीनर में किस प्रकार के फिल्टर तत्वों का उपयोग किया जाता है? तो जो ड्राई टाइप के एयर क्लीनर होता है उसमें कौन सा एलिमेंट का यूज किया जाता है? ऑप्शन है पेपर एलिमेंट, कागज, या फिर क्लोथ एलिमेंट, कपड़े का तत्व, वायर मैश एलिमेंट, तार जाल तत्व, या फिर स्टेनर एलिमेंट। और तो जो ड्राई टाइप का होगा उसमें क्या करेंगे हम? यूज कागज का यूज करेंगे, पेपर एलिमेंट का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर द टर्बोचार्जर कंप्रेसर हाउसिंग आउटलेट कनेक्ट। तो टर्बोचार्जर कंप्रेसर हाउसिंग आउटलेट कहाँ से जुड़ा है? तो कनेक्ट टू द एयर क्लीनर, एयर क्लीनर से जुड़ा है। कनेक्टेड टू द इनलेट मैनिफोल्ड, इनलेट मैनिफोल्ड से जुड़ा है। या कनेक्ट टू द एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जुड़ा है। या फिर कनेक्ट टू द ऑयल फिल्टर, या फिर ऑयल फिल्टर से जुड़ा है। तो कहाँ से जुड़ा रहता है टर्बोचार्जर की कंप्रेसर हाउसिंग आउटलेट? तो कहाँ से? कनेक्टेड टू द इनलेट मैनिफोल्ड। तो क्या इनलेट मैनिफोल्ड के साथ जुड़ा रहता है टर्बोचार्जर की हाउसिंग आउटलेट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इंजन बैकफायर विच एक्ट एज अ फ्लेम अरेस्टर। तो इंजन बैकफायर के दौरान जो लो बंदी के रूप में कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ड्यूरिंग इंजन बैकफायर विच एक्ट एज अ फ्लेम अरेस्टर। तो ऑप्शन है ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर, या फिर मफलर। तो चार ऑप्शन है, आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एयर फिल्टर। तो एयर फिल्टर क्या करता है? जो फ्लेम अरेस्टर का काम करता है इंजन बैकफायर के दौरान। नेक्स्ट है
विच टाइप ऑफ मफलर प्रोड्यूस एंटी नॉइज विदाउट रेस्ट्रिक्टिंग द एग्जॉस्ट फ्लो इन अ साइलेंसर। तो किस प्रकार का मफलर साइलेंसर में निकास प्रभाव को प्रतिबंधित किए बिना विरोधी शोर पैदा करता है? तो कौन सा करता है? बेफल टाइप, इलेक्ट्रॉनिक टाइप मफलर, या रेजोनेंस टाइप मफलर, या फिर रिवर्स फ्लो टाइप मफलर। तो कौन सा टाइप का मफलर है जो नॉइस को कम करता है विदाउट रेस्ट्रिक्ट करे, यानी कि हवा को रोके? तो कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक टाइप मफलर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ मफलर इज फिटेड विद द सेंसर, माइक्रोफोन एंड स्पीकर। तो किस प्रकार के मफलर में सेंसर, माइक्रोफोन और स्पीकर लगे होते हैं? तो बेफल टाइप मफलर में होते हैं, रिवर्स फ्लो टाइप मफलर में होते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक टाइप मफलर में होते हैं, या फिर स्ट्रेट थ्रू मफलर में होते हैं, सीधे मफलर में होते हैं। तो आपको पता है जहाँ पे सेंसर वगैरह लगे होंगे वो कौन सा मफलर होगा? इलेक्ट्रॉनिक प्रकार का मफलर होगा। तो एग्जाम के टाइम पे आप थोड़ा अलर्ट रहेंगे, तो अगर आपको आंसर नहीं भी आता होगा तब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक टाइप मफलर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ मफलर इन एग्जॉस्ट सिस्टम। तो निकास प्रणाली में मफलर का उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है? रिड्यूस द हीट, हीट को कम करने का काम करता है। सेकंड है, रिड्यूस द नॉइस, शोर कम करने का काम करता है। तो राइट आंसर भी यही हो जाएगा। जो क्या मफलर क्या काम करता है एग्जॉस्ट सिस्टम में? रिड्यूस द नॉइस, तो आवाज को, शोर को कम करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेम द ड्राइव ऑफ इम्पेलर टाइप एग्जॉस्टर। तो इम्पेलर टाइप एग्जॉस्टर की ड्राइव का नाम बताएं। तो कौन सा ड्राइव होती है? ऑक्सिलरी ड्राइव शाफ्ट होती है, इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव होती है, या एग्जॉस्ट गैस प्रेशर ड्राइव होती है, या फिर कंप्रेस्ड एयर ड्राइव होती है। तो कौन सी ड्राइव होती है इम्पेलर ड्राइव एग्जॉस्टर में? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिलरी ड्राइव शाफ्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच हेल्प्स इंजन एट हाई एल्टीट्यूड वेयर द डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस। तो जो उच्च ऊंचाई पर इंजन की मदद करता है जहां हवा का घनत्व कम है। तो कौन करता है? जहां पे एयर की डेंसिटी कम होती है वहां पे कौन सा डिवाइस है जो हेल्प करता है इंजन की? तो कौन सा करता है? एयर क्लीनर करता है, वेंट टाइप एग्जॉस्टर करता है, या इम्पेलर टाइप एग्जॉस्टर करता है, या फिर टर्बोचार्जर करता है। तो चार ऑप्शन है, आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, टर्बोचार्जर। टर्बोचार्जर या फिर टर्बोचार्जर की जगह आपको ऑप्शन में सुपर चार्जर भी देखने को मिल सकता है। तो यही आपके आंसर होने वाले इस क्वेश्चन के, टर्बोचार्जर या सुपर चार्जर में से आपको कोई एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका टर्बोचार्जर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रीजन फॉर डिक्रीज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इन द एग्जॉस्ट सिस्टम। तो निकास प्रणाली में वॉल्यूमेट्रिक दक्षता में कमी का कारण क्या होता है? तो एग्जॉस्ट सिस्टम में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होने का क्या कारण होता है? ऑप्शंस है, लो नॉइस, कम आवाज, हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान, एक्सेसिव बैक प्रेशर, या बैक प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, या फिर लो टेम्परेचर या तापमान कम है। तो एग्जॉस्ट सिस्टम में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम कब होगी? जब एक्सेसिव बैकफायर होंगे, यानी कि ज़्यादा ही बैकफायर की जो कंडीशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो बैकफायर ज़्यादा करेगा इंजन, तो क्या वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो जाती है एग्जॉस्ट सिस्टम में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच पार्ट बिल्ड अप फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर इन द फ्यूल इंजेक्टर। तो ईंधन इंजेक्टर में कौन सा भाग ईंधन इंजेक्शन दबाव बनाता है? तो कौन सा पार्ट फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर में प्रेशर को बिल्ड करता है? ऑप्शन है, सोलेनाइड, रेगुलेटर, कॉमन रेल, या फिर फ्यूल पंप। तो कौन सा करता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सोलेनाइड। तो सोलेनाइड क्या करता है? फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर को बिल्डअप करता है फ्यूल इंजेक्टर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ द सीआरडीआई इंजेक्टर प्रेशर कंट्रोल वाल्व ऑपरेटेड। तो सीआरडीआई इंजेक्टर दबाव नियंत्रण वाल्व कैसे संचालित होता है? तो कैसे होता है? मैकेनिकली होता है, इलेक्ट्रिकली होता है, या मैनुअली होता है, या हाइड्रोलिकली होता है। तो किस तरीके जो सीआरडीआई इंजेक्टर का प्रेशर कंट्रोल वाल्व है वो ऑपरेट होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इलेक्ट्रॉनिक यूनिट गिव्स सिग्नल टू ऑपरेट आईएसी वाल्व। तो आईएसी वाल्व संचालित करने के लिए कौन सी इलेक्ट्रॉनिक इकाई संकेत देती है? तो ईसीएम देता है, ईडीयू देता है, सोलेनाइड देता है, या फिर एससीवी देता है।
तो राइट आंसर होगा ईसीएम। तो ईसीएम क्या, जो कि व्हीकल का ब्रेन भी कहते हैं इसे, तो ईसीएम इसको सिग्नल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व फिटेड इन द सीआरडीआई फ्यूल सिस्टम। तो सीआरडीआई ईंधन प्रणाली में प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व कहाँ लगाया जाता है? तो कॉमन रेल में लगाया जाता है, फ्यूल पंप में लगाया जाता है, इंजेक्टर में लगाया जाता है, या फिर फ्यूल फिल्टर में लगाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉमन रेल में लगाया जाता है। कॉमन रेल में क्या, जो प्रेशर रिलीज वाल्व होता है या फिर उसको हम कॉमन रेल में ही फिट करते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मैनी फ्यूल चैम्बर आर इन HEUI। तो HEUI में कितने ईंधन कक्ष होते हैं? तो एक होता है, दो होता है, तीन होता है, या फिर चार होता है। तो HEUI में कितने ईंधन कक्ष होते हैं? फ्यूल चैम्बर कितने होते हैं? तो दो फ्यूल चैम्बर होते हैं HEUI में। नेक्स्ट है, विच इज द डेवलप्ड डीजल प्रेशर इन द CRDI इंजन। तो जो CRDI इंजन में डीजल दबाव विकसित कर रहा है, तो कौन करता है? ECM करता है, इंजेक्शन करता है, फ्यूल टैंक करता है, या फिर हाई प्रेशर पंप करता है। तो प्रेशर को डेवलप करने का काम कौन करता है? CRDI इंजन में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, हाई प्रेशर पंप। तो हाई प्रेशर पंप क्या करता है? प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट है, हाउ मच मैक्सिमम प्रेशर डेवलप बाय हाई प्रेशर डीजल पंप इन CRDI इंजन। तो CRDI इंजन में उच्च प्रेशर डीजल पंप द्वारा कितना अधिकतम दबाव विकसित होता है? तो कितना होता है? 500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 800 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या 2000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 1600 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर हो जाएगा 2000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक जो हाई प्रेशर पंप होता है उसको वो दबाव बना सकता है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ पंप इंश्योर्स इन बिल्ड एंड यूनिफॉर्म डिलीवरी टू ऑल इंजेक्टर इन डीजल इंजन। डीजल इंजन में सभी इंजेक्टरों के लिए निर्मित और समान वितरण में कौन सा पंप सुनिश्चित करता है? तो कौन करता है? जर्क टाइप पंप करता है, इनलाइन पंप करता है, रोटरी टाइप पंप करता है, या फिर सर्वो टाइप पंप करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा रोटरी टाइप पंप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नर इन विच द कंट्रोल रैक कनेक्टेड विद काउंटर वेट फ्लोटिंग लीवर। तो गवर्नर का नाम क्या है जिसमें काउंटर वेट फ्लोटिंग लीवर से जुड़ा कंट्रोल रैक है? तो कौन सा टाइप का है जिसमें कंट्रोल रैक जो होता है उसमें फ्लोटिंग लीवर लगे रहते हैं? तो ऑप्शन है, मैकेनिकल गवर्नर, न्यूमेटिक गवर्नर, हाइड्रोलिक गवर्नर और सर्वो गवर्नर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, मैकेनिकल गवर्नर। तो इसमें जो फ्लोटिंग वो लगे रहते हैं वो इस तरीके से लगे रहते हैं, ये इस तरीके से, और इसको ही हम सेंट्रीफ्यूगल उस पर काम करता है और मैकेनिकल गवर्नर हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट है, विच फ्यूल रिलेटेड विथ C10 नंबर। तो कौन सा ईंधन C10 नंबर से संबंधित है? तो ये आपको पता ही होगा, C10 नंबर डीजल को हम C10 नंबर से जानते हैं या फिर मेजर करते हैं, पेट्रोल को हम ऑक्टेन नंबर से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, C10 नंबर हम डीजल को जानते हैं। नेक्स्ट है, वेयर द डीजल फ्यूल इज ऑब्टेन। तो ईंधन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो कहाँ से प्राप्त किया जाता है ईंधन? क्रूड ऑयल कच्चे तेल से, वेजिटेबल ऑयल वनस्पति तेल से, एनिमल ऑयल पशु का तेल से, या फिर सिंथेटिक ऑयल से निकाला जाता है। तो जो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है ईंधन डीजल फ्यूल? तो क्रूड ऑयल से निकाला जाता है, कच्चे तेल से डीजल को बनाया जाता है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर चेकआउट करें, अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो धन्यवाद, जय हिंद।